हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई सॉ यू इन माय ड्रीम। इस बीएल सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 2 की हम शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि वो चारों ही लोग अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। तो आई अब पीयू से कहता है, लेकिन तुमने ऐसे सडनली मुझे खाना खाने के लिए क्यों इनवाइट किया है? पीयू से कहता है, तुमने तो कहा ना कि तुम घर का खाना खा के बोर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए यहाँ लेके आ गया। तभी यो वहाँ आकर आई के जिस कंधे पर चोट लगी थी उसी को टच कर देता है। तो आई को बहुत दर्द होता है। तो पीयू कहता है, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? तभी यो उसे सॉरी कह देता है। तो आई इंग और यो से लेट आने का कारण पूछता है। तो इंग बता देता है कि ये बहुत फेमस है ना, इसलिए हमें देर हो गई है। और वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी इंग पूछता है, क्या ये इस जगह पर तुम हमेशा ही आते हो? तो यो बताता है कि ये हमारे फैमिली का फेवरेट रेस्टोरेंट है। आगे हम देखते हैं कि यो जब खाना खा रहा था तब उसके मुंह पर बहुत सा खाना लग जाता है। तो इंग उसे टिश्यू देने लगता है। तो यो कहता है, तुम ही मेरे लिए मेरा मुंह साफ कर दो। तो इंग बहुत ही जोर जोर से उसका मुंह साफ कर देता है। आगे हम देखते हैं कि आई खुद के लिए कुछ फूड लेने लगता है। तभी पीयू उसे कहता है कि तुम ज्यादा हिलो मत, नहीं तो तुम्हें और दर्द होगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सर्व करता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे श्रिम्प चाहिए। तभी आई उसके लिए श्रिम्प पील करके देता है। पीयू की अच्छाई देखकर आई तो बहुत ही खुश हो रहा था। तभी आई फिर से पीयू की फिक्र करते हुए और उसे दूसरी रात को ही बचाने के लिए जल्दी से कह देता है कि अभी तक ज्यादा लेट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग एक साथ फिल्म देख सकते हैं। और वो इंग को भी इनवाइट कर देता है। इंग तो पहले ना करने वाला था, लेकिन तभी आई उसे आंखों से इशारा कर देता है। तो अब इंग भी फिल्म देखने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब अंधेरे में अब हॉरर फिल्म देख रहे थे, लेकिन यो अब डरते हुए इंग को पकड़ने लगता है और आई पीयू को। तभी यो का फोन बजता है और वो सब डर जाते हैं। एक्चुअली यो ने ही उसके दोस्त पीच को उनके साथ फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया था, तो उसका दोस्त बाहर उसका वेट कर रहा था। अब यो अपने उस दोस्त को अंदर ले आता है। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर अब इंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो साथ में अब फिल्म एंजॉय भी करते हैं और बस एक दूसरे को ही लिपटे रहते हैं। उसे देखकर अब इंग बहुत ही जेलस फील करता है। तभी ये उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो इंग? तो इंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद पीयू का कॉल बजता है, तो वो फिर से डर जाते हैं। तो पीयू कहता है, सॉरी ये मेरा फोन है लेकिन अर्जेंट है। तो वो पिक करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। अब भाई तो पीयू को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसके जाने के तुरंत बाद ही वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि आई अब पीयू के कमरे में आ जाता है। उसे देखकर पीयू कहता है, अरे तुम फिल्म नहीं देख रहे हो क्या? तो आई कहता है, नहीं मुझे नहीं देखनी है, और वो उसके कॉट पर बैठ जाता है। अब पीयू बस उसकी तरफ देखने लगता है। तो आई कहता है, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? तो पीयू कहता है, क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकता क्या? और वो थोड़ी देर में ही आई के पास आके उसे कहता है, क्या तुम बस मेरे साथ रहना चाहते हो? और वो जल्दी से कह देता है, ओ तो तुम भूतों से डरते हो इसलिए यहाँ आए हो, है ना? तो आई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जल्दी से पीयू को वहाँ से दूर करते हुए कहता है, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। और वो उसके बेड पर ही वही लेट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यो इंग को ड्रॉप करते हुए उसके अपार्टमेंट में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है वो पीच अपार्टमेंट के बहुत पास है, नहीं तो तुम घर कैसे आते? ये बात सुनकर वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और कार से उतरने लगता है। तभी यो भी कार ऑफ कर देता है। तो इंग कहता है, अरे तुमने कार क्यों ऑफ कर दी? तो यो कहता है, मुझे कल प्रैक्टिस के लिए जाना है, मैंने तो तुम्हें बताया था, तुम मेरे साथ आना। तो इंग गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन कल मेरा भी क्लास है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। और वैसे भी बस मेरे रूम में रहने के लिए तुम ऐसे कुछ भी बहाना मत बनाया करो। तो यो कहता है, लेकिन तुम हमेशा ही तो मेरे साथ आते हो। पर इंग अब मना कर देता है। तो यो बहाना बनाकर उसे मस्का लगाने की कोशिश करता है और कहता है, क्या तुम सच में अपने दोस्त को ऐसे अकेले ही छोड़ने वाले हो? अगर तुम मेरे साथ आए तो मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगा। तो इंग अब गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो तुम तुम्हारे यंग लवर को क्यों नहीं इन्वाइट कर देते? तो यो कहता है, मेरा यंग लवर? ओह तो क्या तुम पीच की बात कर रहे हो? वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और वैसे भी हम दोनों भाई जैसे ही हैं। कहता है, भाई जैसे? वो किस तरह का भाई है तुम्हारा? तो यो कहता है, भाई जिसे हम बात कर सके, एक दूसरे को जान ले और समझ सके ऐसा। तो ये कहता है, क्या तुम इसके बारे में बहुत सीरियस हो? तो यो कहता है, हम अभी तो बस एक दूसरे को जानते हैं, तो इतनी जल्दी क्या है कि एक दूसरे के बारे में सीरियस बात सुनकर इनका तो जैसे दिल ही टूट जाता है। तो वो चुप बैठ जाता है। उसे ऐसा देखकर यो उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तो इन कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस थक गया हूँ। इतना कहके वो गाड़ी से उतरकर सीधा घर पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीयू और आई चर्च में होते हैं। अब पीयू ने जैसे आई को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया था, इस वजह से ही वो फोटोशूट करने के
के लिए चर्च में आ गए थे। अब पीयू आई की बहुत मदद करता है, वो उसे सही एंगल समझाता है और इस वजह से आई भी बहुत अच्छी फोटो निकालता है। इस दौरान वो दोनों भी एक दूसरे के भी चुपके चुपके फोटो निकालते हैं और बस एक दूसरे को देखे जाते हैं। आई तो खुद की खींची हुई फोटो देखकर बिलीव ही नहीं करता। वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारी फोटो मैंने खींची है। पीयू कहता है अरे मैं इतना अच्छा जो टीचर हूँ इसलिए तुमने इतनी अच्छी फोटो खींची है। और वो दोनों बस अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि आई कहता है लेकिन तुम आगे कहाँ जाने वाले हो? तो पीयू से कहता है मुझे फिल्म डेवलप के लिए स्टूडियो जाना होगा। तो आई कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आ सकता हूँ? तो पीयू कहता है हाँ आ सकते हो, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है। आई जल्दी में कह देता है अगर तुम वहाँ मेरे साथ हो तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर पीयू भी खुश होकर बस उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो आई बात बदलते हुए कहता है मेरा कहने का ये मतलब था अगर कोई मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों भी फिल्म डेवलप के लिए उस रूम में आते हैं, लेकिन रूम में बहुत अंधेरा होने के कारण आई तो बस पीयू का हाथ पकड़े हुए था। पीयू से कहता है अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो और वो आई से कहता है लेकिन अभी भी तुम्हें अगर डर लग रहा हो तो तुम मेरा हाथ पकड़ा ही रख सकते हो। तो आई जल्दी से उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है। अब वो दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। आई को भी फिल्म कैसे डेवलप करनी है ये सिखा देता है और वो तभी पीयू से पूछते हैं अरे मैं तुम्हें पूछना चाहता था, मुझे लगा कि तुम फोटोशूट के लिए मुझे कहीं ब्यूटीफुल जगह पर ले जाओगे लेकिन तुम तो चर्च ले आ गए हो। तो आई उससे कहता है मेरी दिमाग में बहुत सी जगह थी लेकिन प्रोजेक्ट में कहा था ना कि हमसे जो रिलेट करे ऐसी जगह हमें जाना चाहिए, तो मुझे रिप्रेजेंट करने वाली यही सबसे अच्छी जगह है। तो पीयू कहता है हाँ तुमने सही कहा है। आई तो उसने जो फोटो खींची थी उसे देखकर बहुत ही खुश हो रहा था और इस पूरे वक्त वो बस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन अब आई को भी पीयू की हेल्प करने के लिए पूरे दिन उसके साथ रहना था। तो आई अब पीयू को अपने साथ स्टूडियो के सेट पर ले जाता है। वहाँ उसे फोटोशूट करना था। वहाँ पहले से ही पैन मौजूद होती है। वहाँ उसका और उसके पार्टनर का ही फोटोशूट था। पैन पीयू को देखकर उसके पास आते हुए कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो पीयू? तो पीयू भी अब उसे देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वो कहता है मेरा यहाँ फोटोशूट है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ पैन का पार्टनर यानी दूसरा आर्टिस्ट जिसका नाम आइस होता है वो आ जाता है और वो पैन को देखकर बहुत कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। ये सब बातें सुनकर पीयू और भी उदास हो जाता है। तभी पैन आइस से पीयू को मिलवाती है और वो पीयू का इंट्रोडक्शन एक फोटोग्राफर के तौर पर कर देती है। वो दोनों अब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन पीयू अंदर से बहुत ही टूट चुका था, फिर भी वो उन दोनों की फोटो लेने लगता है। ये सारी बातें आई के समझ में आ जाती है, लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं कहता। पीयू का तो दिल ही टूट चुका था और उसी वक्त पैन और आइस एक कपल की तरह बहुत ही क्लोज होते हुए पोज देने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीयू आई को घर ड्रॉप करते हुए आज हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। तभी आई से पूछता है क्या तुम ठीक हो पीयू? तो पीयू अब बहुत ही उदास होते हुए कहता है अगर मैं कहूँगा कि मैं ठीक हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आई उसे कहता है अगर तुम ठीक नहीं हो तो ठीक होने का प्रिटेंड मत करो, इसे कोई जरूरत नहीं है। सच में मैं तुम्हारे इसमें ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर पीयू भी उसे प्रेस करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहते हो कि तुम सच में बड़ों जैसी ही बातें करने लगे हो, तुम्हें कैसा पता है कि कब क्या बातें करनी है। मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कभी अच्छा ना लगे तो प्लीज मुझे ये बात बता देना। तो आई भी उसे हाँ कह देता है। अब आई वहाँ से गाड़ी से उतरते वक्त फिर से पीयू के बारे में सोचते हुए उसे कहता है पीयू क्या हम कल ग्रिल पोर्क खाने चले? तो पीयू कहता है लेकिन ऐसे सडनली? तो आई कहता है लेकिन मुझे खाने का मन है ना, तो इसलिए इसके लिए मैं पे करूंगा। अब ये सुनकर पीयू कहता है अरे तुम्हें आज क्या हो गया है? तो आई कहता है तुम आओगे या नहीं? तो पीयू कहता है अगर तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। तो आई कहता है ठीक है तो हम कल मिलेंगे। तो पीयू कहता है लेकिन तुम सडनली मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हो? पर आई उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन वो उसे कल मिलने का प्रॉमिस करते हुए कार में से उतर जाता है। उसके जाने के बाद पीयू फिर से परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आई ने पीयू के साथ मिलकर जो चर्च में फोटो खींची थी उसे अब A+ मिलता है। इस वजह से वो बहुत ही खुश होकर जल्दी से पीयू को कॉल करता है, लेकिन पीयू उसका कॉल नहीं उठाता। लेकिन उसी वक्त वो अपने ग्रेड को लेकर बहुत ही खुश था, तो वो पीयू से मिलने के लिए उसके घर जाता है। दूसरे वक्त हम देखते हैं कि वो चारों ही लोग अब उनके फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी यो के हाथ से कुछ खाना नीचे गिर जाता है, तो यो उसे उठाने लगता है, लेकिन ये उसे ना उठाने के लिए कहता है, लेकिन यो कहता है नहीं मैं इसे खा सकता हूँ, और वो उस खाने को उठाने लगता है, लेकिन वो खाना
हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर वो चारों ही बहुत शौक हो जाते हैं। एक्चुअल में ये सारा आई का सपना होता है। आई जब घर आ रहा था तो वो गाड़ी में सोते हुए ये सपना देख लेता है। अब आई जल्दी से पीयू के घर आता है। तभी वो घर में यो को रोता हुआ देख लेता है और वो जल्दी से उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछता है। तो यो कहता है कि पीयू आज रात घर नहीं आने वाला और वो और रोने लगता है। ये सुनकर अब आई बहुत ही डर जाता है। तो यो पीयू ने उसे जो मोबाइल में मैसेज किया था वो आई को दिखाता है। मैसेज में लिखा था कि आई को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा सका। अब ये मैसेज पढ़कर आई को यकीन हो जाता है कि उसका सपना सच होने वाला है, इसलिए वो पीयू की फिक्र करते हुए बहुत डर जाता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।